ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना स्ट्रांग चेयरमैन कहीं आ जाएगा। ठीक है, चेयरमैन प्लस इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है ना, तो दोनों चीजें एक बंदे के हाथ में है, तो वो बंदा तो स्ट्रांग आएगा ना। अच्छा, जब दुनिया वाले हम पाकिस्तानियों को भिखारी कहते हैं ना, वो सच कहते हैं। आज मैं फखर से कहता हूं, मैं एक भिखारी पाकिस्तानी हूं। ठीक है, समझ जाएं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो 15 फरवरी को है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप टीवी ऑन करेंगे और कोई सामने मैच नहीं चल रहा होगा। लाइव ब्रॉडकास्ट उस दिन ऑन होगी। यानी 15 फरवरी को जब आप टीवी ऑन करेंगे, वैसे तो दिन के टाइम 2 मैच हैं, शाम को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जब इंडिया पाकिस्तान के मैच का टाइम आएगा तो कमेंटेटर्स भी मैदान में आएंगे और इंडियन टीम भी इंडिया से ट्रेवल करके, हमने कुछ डिमांड्स दी थी ना, आईसीसी को डिमांड्स दी थी हमने कुछ, ठीक है। उस पाकिस्तान का आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार, भारतीय मीडिया की चीख पुकार, जंग में जिल्लत उठाई, क्रिकेट पे बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट के स्प्रिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा, बोला हमने क्यों बायकॉट नहीं किया, बीसीसीआई क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब आईसीसी से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, अब क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। नई एडिशन हो गई भी है हमारे पैनल में। अब तो हम डिस्कशन और भी अच्छी तरह कर सकते हैं। आरेज, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या ख्यालात है आपके? पाकिस्तान क्या अपने स्टैंड पे कायम रहेगा? वाकई में 15 वाला मैच नहीं होगा या फिर रेंट पे सुलह सफाई होके मैच हो जाएगा? अभी इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट्स कर रहा है वो तो बहुत एक्सट्रीम पे जाके कर रहा है कि पाबंदी भी लग सकती है पाकिस्तान पर। लेकिन हमारी गवर्नमेंट और स्पेशली चेयरमैन पीसीबी जिस तरह मोहसिन नकवी का स्टांस है, और विक्रांत गुप्ता ने भी जिस तरह से कहा कि पहली दफा वो टक्कर का चेयरमैन मिला है, हाँ। तो देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन स्टांस इस वक्त बहुत तगड़ा है और डिफेंड भी कर रहे हैं। हमाद, जिस तरह आरेज ने बताया ना कि मीडिया की तरफ से सैंक्शंस और इन चीज़ों की धमकियां और इन तमाम गुफ्तगू यानी देखने को मिल रही है, वहां पर कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं या फॉर्मर आईसीसी मेंबर्स हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि मतलब एज सच कोई बड़ी सैंक्शन या कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती है पाकिस्तान पर, अगर आप आईसीसी के रूल्स के मुताबिक देखते हैं। अब आईसीसी कोई नया रूल निकाले तो वो एक अलग बात है। तो किस बात में ज़्यादा हकीकत है? देखिए, माजी में भी जो इंसिडेंट अभी बड़ा ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया वाला, जो उन्होंने बाइकआउट किया था श्रीलंका 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो मेरा ख्याल वो पहले ही सब चीज़ें मौजूद हैं, माजी में सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो कुछ नया रूल ऐड भी नहीं हुआ और कुछ हो भी नहीं सकता। ज़्यादा प्रेशराइज पाकिस्तान को ज़रूर किया जा रहा है क्योंकि लॉस बहुत बड़ा है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा आईसीसी पे भी, इंडियन स्पॉन्सर्स का बड़ा प्रेशर है आईसीसी पे। तो आईसीसी जिस हद तक कुछ कोशिश कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो कर ही जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को मनाया जाए इस मैच के लिए। पाकिस्तान अपने स्टैंड पे कायम है और जो आज की रिपोर्ट्स चल रही थी सोशल मीडिया पे कि जहाँ तक एक चीज़ चल रही है कि बांग्लादेश को अगर आप इन करते हैं तो हम सोच सकते हैं वापस बाइकआउट ख़त्म करने का। अगर उसमें सच्चाई है तो मेरा ख्याल है अगर इस तरह कोई चीज़ नज़र आई है, नरमी आप कह सकती हैं कि एक थोड़ी सी लचक अगर नज़र आई है, तो शायद कहीं ना कहीं मामला शायद हल हो जाए। फजाल, हमारा, मैं तो आज भी कहूँगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मसला बांग्लादेश का है, उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने वोट दे दिया, अब हमने मैच भी कैंसिल कर दिया। क्या ये हमारे जाती मसाइल का क्रक्स है जो मैच में निकल रहा है, या वाकई में इतना ब्रदरहुड शो कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ? हम बेगानी शादी में तो इस तरह से नहीं मैं कहूंगा कि अब्दुल्ला दीवाने बने, क्योंकि एज आई हैव बीन सेइंग दिस टाइम्स एंड टाइम्स अगेन, इट्स वे बियॉन्ड क्रिकेट। क्रिकेट से बढ़ के ये बहुत ज्यादा बड़ी मूव है। इट्स जियोपॉलिटिकली चैलेंजिंग मूव है एक इंडिया को किया उन्होंने, और सिर्फ क्रिकेट के नहीं, वर्ल्ड कप का नहीं, आगे भी देखिए उनके जाके आगे ओलंपिक्स भी आना है। और ये किस तरह बिलबिला रहा है, ऐसे लगता है आग लगी हुई है उनके नीचे। ठीक है, हालांकि टूर्नामेंट इंडिया का हो रहा है, उसके साथ श्रीलंका, अब ये 2 कंट्रीज में ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। सबसे पहले तो उनको जाहिर सी बात है एक अंदर से एक तकलीफ तो है ना कि हम पहले बदमाश थे, हम पहले एशिया के बदमाश थे और पाकिस्तान को स्पेशली हम डराया करते थे। हम कहते थे कि जी हम ही बदमाश हैं, हमारे पास ही पैसा है, आईसीसी कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में, सारे क्रिकेट बोर्ड जो है हमारे कंट्रोल में है, हमने जो करना है वो हम करवाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों ने किया सब कुछ, आप लोगों ने किया सब कुछ कि जी पाकिस्तान को डरा दिया, तुम पैसा लॉस कर जाओगे, तुम ये नहीं तो तुम वो नहीं, तुम्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, जिसकी वजह से हम डरते रहे, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। क्योंकि जाहिर सी बात है 2009 के बाद हम ज़्यादा घबराए, ठीक है ना, कि यार श्रीलंका के साथ जो हुआ, ठीक है, उसके बाद हमारी क्रिकेट ख़त्म हो गई पाकिस्तान में, हम ज़्यादा घबराए और घबराना चाहिए भी था यार, पता नहीं अब पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी भी नहीं आएगी। जब पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं आएगी तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा किस तरीके से हम जनरेट करेंगे? हमारे पास तो कोई ऐसी सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास कोई कि जहाँ से पैसा हम इतना जनरेट करें।
फिर उसके बाद इंडिया हमें धमकियां देता था, इंडिया हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलता ही नहीं था। फिर उसके बाद उनको ये पता था कि इनके मुल्क में कोई टीम तो आ नहीं रही, पैसा इनके पास है नहीं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो मुश्किल टाइम देखा। तो इनको अब आईसीसी के इवेंट में तड़ियां लगाओ, बदमाशियां लगाओ, सब कुछ करो, अपनी मर्जी से चलेंगे जी, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तुम आओगे इंडिया, अगर तुम नहीं आओगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जाहिर सी बात वो फिर आईसीसी भी उन्हीं की सपोर्ट में जाता था। मुश्किलात देखी पाकिस्तान ने, ठीक है। लेकिन जब से ये क्रिकेट बोर्ड आया है, पहली बात मैं बार बार बोलता हूं कि जिस दिन से पाकिस्तान ने इनको जंग में डंडा दिया है ना, इनके जहाज गिराए, इनकी पूरी दुनिया में जो बेइज्जती की गई, वही चीज हमने सोचा कि ये जो क्रिकेट में बदमाश बने हुए हैं ना, अब इनकी बदमाशी जो है ना इसमें भी खत्म करें, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात अब क्रिकेट बोर्ड को ये तो आइडिया हो गया ना कि हम सिक्योर, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी बहुत, पीएसएल टॉप पे चल रही है, प्लेयर्स भी आते हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, सब कुछ आ रहा है, तो पैसे की तो हमें कोई फिक्र नहीं है। और इस दफा जो पीएसएल में टीम्स बिक रही हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना अब इनकी बैंड बजाई जाए। उससे पहले जो हाइब्रिड का मसले मसाइल हुए, पाकिस्तान टीम अपना थुकाई चाट रही है। जी हाँ, पाकिस्तान चेयरमैन पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम टीम इंडिया के मैच का बायकॉट करेंगे, टीम इंडिया से हमारा कोई मतलब नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम अपनी जर्सी पर बांग्लादेश का शेर छपवा लेंगे, एक तरफ बांग्लादेश का नाम लिखवा लेंगे, वो हमारे भाई हैं, घंटा नाम लिखवा लोगे, टीम इंडिया का नाम लिखा हुआ है, मतलब भारत का नाम लिखा हुआ है, इनकी जर्सी पर भारत का नाम लिखा हुआ है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इन इंडिया। मतलब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम अपनी जर्सी पर अपने भाई का नाम लिखवा लेंगे, घंटा लिखवा लोगे, भारत का नाम लिखा हुआ है, और तुम लिखवाते लिखवाते बचते, क्योंकि तुमको लिखवाना ही था, क्योंकि आईसीसी का ये ऑफिशियल लोगो है, इसको हटा नहीं सकते आप। जो भाई होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप को, उसका नाम तो आपको लिखवाना ही पड़ेगा। जब इतने बड़े बाइकआउट करने वाले बन रहे थे तो इस लोगों को हटा के दिखाओ, अगर तुम्हारी औकात है तो। बहुत बड़े अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे आप। पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। पाकिस्तान में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है कि 2 फ्री पॉइंट्स हमने इंडिया को दे दिए हैं। फुरकान भट्टी मेरी बात सुन, तू बाबर आजम के जो है वो लेफ्ट बम्बू के ऊपर लटका है ना, पिलर को पकड़ के पानी के निकल बाहर, तूने इंडिया को 2 फ्री पॉइंट्स दिया, ठीक हो गया। वो किधर गई है बकरी, किधर गई है, निकलना बाहर बकरी। तूने बोला कि हमने इंडिया के ऊपर एहसान कर दिया, हम ऐसी की तैसी फेर देंगे अगर मैच में जो है वो हम खेल गए, लेकिन हमने सोचा चलो जाओ 2 फ्री पॉइंट लो, ठीक है, याशी करो, मौज करो, मस्ती करो। टको मैं कहां पैदा हो गया, टको किस जो है वो जलील जर्नलिस्ट के एक्स क्रिकेटर के मैं बीच फंस गया हूं, जहां सच बोलना बिल्कुल मना है। मेरे इंडियन दोस्तों, जहां सच बोलना बिल्कुल मना, लेकिन मैं गालियां खाऊं, पाकिस्तान से कुछ भी हो जाए मुझे, लेकिन मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इतना बता दो यार, इन भैन के टको को शर्म नहीं आती कि एशिया कप में इंडिया ने हमारी जो है वो 3 दफा ली। आगा जी टको, कभी 14, कभी 18, कभी 21, कभी 28, ये क्या था? 3 दफा भाजी हम जो है वो इंडिया से हारे हैं, ठीक है, और फिर आप कह रहे हो कि 2 फ्री पॉइंट्स हम दे रहे हैं, और ये अपनी खुद आप इंसल्ट कर रहे हो। आप उनसे मैच लगा के देख लो कल। लेकिन पाकिस्तान भी सबक सिखाना चाह रहा है ना, सब इनको बताना चाह रहा है कि यार ये मतलब ये चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई अगर पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली, बांग्लादेश को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको किस चीज रो रहे हो? उनके मुल्क की ब्रॉडकास्ट, ठीक है। एक तो इनको प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इंडिया में नहीं जा रहा, जो कि हाइब्रिड के उसमें तय हुआ। दूसरा जो है वो एक तो हमें श्रीलंका जाके खेलना पड़ेगा, उसके बाद ये हमसे नहीं खेल रही है। 2-3 चीजें पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से मनवाई हैं, और हमें मतलब क्या ये समझ रहे हैं भाई, ठीक है मानते हैं 2009 का टाइम, उसके बाद का टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था, क्रिकेट नहीं हो रही थी, मुश्किलात थी, पैसा जनरेट नहीं हो रहा था, चीजें नहीं हो रही थी, मानते हैं, ठीक है। उस दौरान आपने ये बदमाशी लगाई कि जी इनकी क्रिकेट खत्म कर देंगे, कंट्रीज को नहीं आने देंगे, आईसीसी में धमकाएंगे, सब कुछ हुआ ये वो। वहां पे हमारे क्रिकेट बोर्ड थोड़े से नरम रहे, नहीं यार हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, ठीक है, इनके साथ थोड़ा सा इनकी सुननी पड़ेगी। लेकिन आपने समझा कि ये सारी जिंदगी ये सब कुछ चलेगा। भाई अब जो है ना, अब हमें सिक्योर रख के तुम्हारा काम करेंगे, ठीक है ना, अपने आप को। इसीलिए हम भी अब इस तरीके से जो है वो आ रहे। एक आखिरी चीज बोल दूं, हमें ये मैच नहीं खेलना चाहिए। ये चीज उनको वहां पे भी बड़ी ज्यादा अफेक्ट कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी अब देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप से कितनी बड़ी चीज है ओलंपिक्स। अगर आप से क्रिकेट वर्ल्ड कप इतनी शांति से कराया जा रहा है, वहीं पे कोई टीम्स नहीं आ रही, इंडिया को हर किसी से मसला है, बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने लड़ाई की हुई है, पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई की हुई है, वहां के प्लेयर्स कहते हैं हमने नहीं जाना, वहां कहते हैं हमने नहीं जाना, क्यों? क्योंकि इंडिया ने लड़ाई झगड़े किए हुए हैं ना। तो ओलंपिक्स करवाते हुए आईओसी की जो कमेटी है वो किस तरह इतनी आराम से उनको
थम्स अप कर देगी कि भाई आप करवा लें, क्योंकि जब इतने ज्यादा कंट्रीज से आपके एथलीट्स ही नहीं आएंगे। और दूसरा, ये जो इंडिया की मोनोपोली चल रही थी उसको चैलेंज किया ना, सो इट्स फार बियॉन्ड क्रिकेट। और ये जो था एक तरह से वो मोनोपोली और हेजमनी खत्म करने के लिए किया गया। और टैक्टिकली देखा जाए तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। और थोड़े थोड़े इनको अब शुभन तो हो रही है, मेरे से तो लग रही है, जो पहले कहते थे कि पाकिस्तान ना आए, ना खेले, बॉयकॉट कर जाए, कोई लॉस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, अब वही लोग चीखे मार रहे हैं। अब उनकी तरफ से हमें क्या मजे मजे के रिएक्शंस आ रहे हैं। इंडियन मीडिया के खुद कुछ लोग हैं जो कि अपनी गवर्नमेंट को ये ट्रोल करें कि जी भाई आप लोगों ने ये पहली मूव क्यों नहीं लिया, आप लोगों ने क्यों बॉयकॉट नहीं किया था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में क्यों इतना वो जिगरा है कि उन्होंने जाके बॉयकॉट कर दिया। आपके मुंह पे एक तमाचा मारा उन्होंने, मोदी सरकार हाय हाय, ये वो ये फुल ऑन वो नारे लगा रहे हैं। किसी वजह से ही लगा रहे हैं ना, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो मूव की है वो जाके उनको लग तो रही है, और इसके जो असरात हैं आने वाले वक्तों तक याद रखे जाएंगे। क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट किया था, एंटीसिपेट किया था कि हमारी तरफ से कुछ इस तरह का होगा, बांग्लादेश की तरफ से कुछ इस तरह का होगा, नहीं ना। उसमें जिस तरह इनकी बैंड बजाई गई, वहां ये थोड़े से घबराए, इनकी टांगे कांपी थोड़ी सी बीसीसीआई की कि यार ये जो है ना, ये जो चेयरमैन आया ना, ये अब स्ट्रांग चेयरमैन है। उसके बाद इनकी तो नाक रगड़ी गई ना बीसीसीआई की, इंडियन गवर्नमेंट की नाक रगड़ी गई, क्योंकि इन लोगों ने ये टाइम कभी देखा भी नहीं था कि हमारे साथ पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के देखा करेगा। हमें कैसे आंखें डाल के देखेगा, हम तो बदमाश हैं, हम तो इस जंगल के बादशाह हैं, हमें कौन करेगा, हमने तो पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। बात ये होती है ना, इंसान बड़े स्टेप उस वक्त लेता है जब आपको ये तरीकेकार है, जब आप अपने आप को पहले सिक्योर करें, उसके बाद आप आए जरा कि यार अब देखी जाएगी क्या होगा, कितना नुकसान होगा देख लेंगे। हाइब्रिड पे पाकिस्तान ने मनवाया इनको सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आया। इसी के शहंशाह जयशाह ने एक तरीके से पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की अकल ठिकाने लगा दी है। जी हाँ, कल तक जो बाइकआउट कर रहा था पीसीबी चेयरमैन, आज जो है जयशाह के पैरों में गिड़गिड़ा गया है और मांग कर रहा है कि 15 फरवरी का मैच हम पूरी तरीके से खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ पैसे दे दो। मतलब आपको पता है कि ये भिखारियों की इनकी आदत रही है शुरू से ही पैसे मांगने की। इसका छोटा भाई भी भिखारी, वो लात खाकर बाहर हो गया। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि थोड़े बहुत पैसे ले लें। मांग ये कर रहा है कि हमारे भाई के भी कुछ पैसे दे दो, बांग्लादेश के भी थोड़े बहुत हमको दे दो, क्योंकि हमारे भाई को तुमने लात मारकर बाहर कर दिया, वो तो एक तरीके से कंगाल हो गया। और 15 फरवरी का मैच हम नहीं खेलेंगे तो हम भी कंगाल हो जाएंगे। हम खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको पैसे चाहिए। मतलब इनको पता है कि हार तो तय है, लेकिन पैसा मिल जाएगा, क्योंकि ये भिखारी हैं, इनकी कोई औकात है नहीं। जिस तरीके से लगातार बातें कर रहे हैं, अपनी बातों पे यू टर्न ले जाते हैं। कल तक बाइकआउट खेल रहे थे, आज पैरों में गिड़गिड़ा गए हैं। मतलब जैसा के सामने इनकी एक नहीं चलने वाली है, और ये 15 फरवरी का मैच खेलते खेलते बचेंगे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है 15 फरवरी के मैच की बाइकआउट करने की, क्योंकि पूरी तरीके से इनका क्रिकेट बोर्ड आईसीसी पर निर्भर है, एक तरीके से तबाह हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।